Today we are going to study about a new topic known as voice. Voice in general means sound. In other words, whatever we are conversing with one another can be said as voice. हिंदी में वॉइस यानी आवाज़। बोलचाल की भाषा में वॉइस का मतलब होता है आवाज़, या हम जब एक दूसरे से आपस में कुछ बातें करते हैं उसे हम आवाज़ कह सकते हैं। वॉइस आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज एक्टिव वॉइस एंड द सेकेंड इज पैसिव वॉइस। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। Let's know about the active voice. When the subject is expressed to be active, or we can say when the subject doer of the verb is given importance, that is active voice. Example: people speak English all over the world. Here, the verb is speak and the verb is giving importance to the word people. That means who speaks English? People speak English. Here, therefore, the sentence belongs to active voice. इसी को हिंदी में देखते हैं। एक वाक्य यानी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में तब कहलाता है जब वाक्य में कर्ता को महत्व दिया जाता है। कर्ता यानी सब्जेक्ट। उस वाक्य में जो क्रिया की जा रही है उसे कौन कर रहा है। यहाँ सेंटेंस में आपका वर्ब यानी क्रिया स्पीक, बोल कौन रहा है। पीपल, लोग, वो वर्ड है आपका कर्ता, सब्जेक्ट। तो जब वाक्य में कर्ता को महत्व दिया जाता है तब जो वाक्य होता है वह एक्टिव वॉइस में कहलाता है। लेट्स नो अबाउट पैसिव वॉइस। When the object is given importance and when it replaces the subject, that means form of verb give importance to object, then it is said to be in passive voice. Example: English is spoken by the people all over the world. Here, importance is given to the object which is English. What is spoken? English is spoken. Who speaks? That means people speak. Here, people is not important, but what is spoken? That is English. It is important. So, when object becomes important or verb give importance to object, then the sentence is known as in passive voice. इसी को हम हिंदी में देखते हैं। एक सेंटेंस को हम कब कहते हैं कि वो पैसिव वॉइस में है, जब ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है यानी इम्पोर्टेंस दी जाती है सब्जेक्ट के कंपैरिजन में, या हम यूँ बोले कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है, तब आपका सेंटेंस या वाक्य पैसिव वॉइस में बन जाता है। हमारा अभी एग्जाम्पल देखिए, यहाँ एक्टिव वॉइस में मेरे पास सेंटेंस था पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट मैंने उसे चेंज करके लिखा इंग्लिश इज स्पोकन बाय द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ हम किसे महत्व दे रहे हैं? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है? वर्ड इंग्लिश। पीपल मेरा सब्जेक्ट है जो कि अब ऑब्जेक्ट बन गया है, और इंग्लिश जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो अब बन गया है सब्जेक्ट की प्लेस में आ गया और वो इम्पॉर्टेंट हो गया है। वर्ब क्रिया मेरे पास है स्पोकन, उसने किसको महत्व दिया? इंग्लिश को। यानी हम क्या स्पीक कर रहे हैं? इंग्लिश। क्या बोल रहे हैं? कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं? इंग्लिश। इसलिए अभी आपके पास में महत्वपूर्ण क्या है? कौन सी बात है? इंग्लिश। इसलिए जब
ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेता है, तब मेरा वाक्य पैसिव वॉइस में कहलाता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं कब सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में मानूंगी? जब मेरे सेंटेंस का फॉर्मेट जो है या स्ट्रक्चर जो है, पहले होगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, देन सेंटेंस किसको बिलोंग करेगा? एक्टिव वॉइस को। स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस: ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म, then we will add by and then subject। सेंटेंस को हम कब मानेंगे कि वो पैसिव वॉइस में है? जब उसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होगा, उसके बाद हम बाय ऐड करेंगे एंड देन हम सब्जेक्ट को लिखेंगे ऑब्जेक्ट की प्लेस पर, तब मेरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में कहलाएगा। Note one thing: active voice can be changed into passive voice and passive voice can be changed to active voice। एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में चेंज हो सकते हैं और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस भी एक्टिव वॉइस में चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टेंस।